ओम नमो नारायणाय वंशे विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णा परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम श्रीमन्मंगलमूर्तये नमः। कितनी सुंदर सृष्टि है जिसमें हम लोग शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि का आस्वादन करते हुए आनंद ले रहे हैं। जो परम आनंद है वही इस सृष्टि का मूल कारण है। आनंदाध्येव खलु इमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जीवन्ति। आनंदमेव प्रविलीयन्ते या आनंदम एव संविशन्ति। आनंद ही है जो इस सृष्टि का मूल है। आनंदम ब्रह्म, वह जो ब्रह्म है ना, उसने ही अपने को प्रकृति और पुरुष दो रूपों में बांट लिया है। प्रकृति जो है वह इन समस्त भूत समुदाय और उनके साधन करण आदि की हेतु है, और जो पुरुष है यह इन सब का भोक्ता, कार्य करण कर्तृत्व हेतु प्रकृतिरुच्यते। पुरुषस्तु सुख दुखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि प्रकृति भोग्य है और पुरुष भोक्ता है। वैसे मूल रूप से हम लोग जो अपने इंद्रियों के द्वारा भोगते हैं उनमें पांच विषय, पांच इंद्रियों के द्वारा मुख्य रूप से ग्रहण किया जाता है। शब्द जो हम अपने कर्णेंद्रिय से ग्रहण करते हैं, कानों से। स्पर्श हम अपनी त्वचा से ग्रहण करते हैं। रूप हम अपने चक्षुएंद्रिय से, आँखों से ग्रहण करते हैं। रस यानी स्वाद हम अपनी जिह्वा से ग्रहण करते हैं। और गंध ये हम अपने नासिका से ग्रहण करते हैं। घ्राणेंद्रिय है। तो आइए इन विषयों और इनको ग्रहण करने वाले इंद्रियों की उत्पत्ति के विषय में कुछ रहस्य जाना जाए। वास्तव में ब्रह्म ने जब ये सोचा कि एको हम बहुश्याम, तब उन्होंने इस आज जो हम प्रकृति देख रहे हैं, कितनी सुंदर प्रकृति है, पहले यह थी ही नहीं। तब भगवान ने कहा था कि चलो हम बहुत हो जाएं,
मैं एक हूँ, बहुत बहुत हो जाऊं, ऐसा सोचा भगवान ने। तो सबसे पहले जो है उन्होंने अपने अंदर से जो मूल प्रकृति है, इस मूल प्रकृति को ही अपने अंदर से निकाला। तो यह जो मूल प्रकृति है सबसे पहले 3 महत्तत्वों में विभाजित हुई। इसको आप दूसरे शब्दों में यह कह सकते हो कि जब मूल प्रकृति में विकार आया तो वह विकार ही 3 रूपों में प्रकट हुआ। द्रव्य, क्रिया और ज्ञान, इन तीनों को हम लोग महत्तत्व कहते हैं। इसमें जो द्रव्य है इसी ने अपने अंदर जो विकार रूप में 5 महाभूतों को क्षितिजल पावक गगन समीर, क्षितिजल पावक गगन समीर 5 महाभूतों को द्रव्य ने अपने अंदर विकार के रूप में इनको प्रकट किया। और क्रिया से जो है सारी की सारी हलचल है, जितना भी आप देख रहे हो, वायु का चलना है, हम लोग जो श्वास लेते हैं, या हमारे जो है हाथ पांव चलते हैं, या नदी बहती है, जितनी भी क्रियाएं आप जो है देख रहे हो ना, सब ये दूसरा महत्तत्व है। तीसरा महत्तत्व है ज्ञान। ज्ञान महत्तत्व जो है ये सात्विक अहंकार को पैदा करने वाला है। और इसने फिर इंद्रियों पर बैठने वाले देवताओं को भी प्रकट किया है। जैसे थोड़े में समझा जाए तो ज्ञान महत्तत्व से जो देवता पैदा हुए हैं, रूप देखने के लिए हमारी आंखों पर बैठे हुए सूर्य, शब्द सुनने के लिए हमारे कानों में बैठने वाले दिशा, स्पर्श ग्रहण करने के लिए हमारी त्वचा में बैठे हुए वायु, रस ग्रहण करने के लिए हमारी जिह्वा पर बैठे हुए वरुण, और गंध ग्रहण करने के लिए हमारे जो है नासिका में बैठे हुए अश्विनी कुमार, नासत्य और दस्र, ये दोनों अश्विनी कुमार। तो ये सब तो ज्ञानेंद्रियों वाले थे ना। ऐसे ही कर्मेंद्रियों में भी हैं। जैसे हमारे हाथ में बैठे हुए हैं इंद्र, हमारे पैर में बैठे हुए हैं भगवान विष्णु, मन में बैठे हुए हैं चंद्रमा, बुद्धि में बैठे हुए हैं ब्रह्मा, अहंकार में बैठे हुए हैं शिव, और चित्त में तो स्वयं महान यानी मूल प्रकृति ही बैठी हुई है। अहंकार शिव बुद्धि अज, मन शशि चित्त महान। तो अभी अभी मैंने बताया है आपको कि ये सब जो है अहंकार में हमारे शिव जी बैठे हुए हैं, बुद्धि में अज यानी ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं, मन में शशि यानी चंद्रमा, और चित्त में महान यानी मूल प्रकृति। ये सब देवता हैं जो भिन्न भिन्न इंद्रियों में
बैठ करके हमारा काम करवाते रहते हैं। हमारे मुंह में अग्नि देवता बैठे रहते हैं, जो खाने और पचाने का काम करते हैं। जिह्वा पर हमारी सरस्वती देवी बैठी रहती हैं, जो बोलने का काम किया करती हैं। तो ये सब जो है ज्ञान रूपी महत्त्व से पैदा होने वाले हैं। तो फिर द्रव्य से मैंने आपको बताया कि तामस अहंकार सारे द्रव्य पैदा हुए उसी से। क्षिति जल पावक गगन समीर पांचों महाभूत उसी से पैदा हुए थे। इसमें एक बड़ा विचित्र क्रम रहा है। मनीषियों के अनुसार जो है शुरू में सबसे पहले इकट्ठे पांचों तत्व नहीं पैदा हुए थे। क्षिति जल पावक गगन समीर में कहा जाता है कि सबसे पहले जो है वो तामस अहंकार से सबसे पहले आकाश, इसका जो तन्मात्र है वो शब्द है। सबसे पहले केवल आकाश की उत्पत्ति हुई थी। फिर जो है आकाश में जब विकार आया था तो उससे वायु की उत्पत्ति हुई। तो आकाश में मैंने अभी बताया था कि केवल एक तन्मात्र है शब्द, केवल एक ही गुण, लेकिन वायु में एक गुण और बढ़ गया, शब्द के अलावा स्पर्श भी आ गया। फिर जब वायु में विकार आया तो उसे जो है अग्नि की उत्पत्ति, तो अग्नि में एक गुण और बढ़ गया, 3 गुण हो गए, शब्द स्पर्श और रूप। फिर जब अग्नि में विकार आया तो उसे जल की उत्पत्ति, तो एक गुण और बढ़ गया, 4 गुण हो गए, शब्द स्पर्श रूप और रस यानी स्वाद। इसके बाद जब जल में विकार आया तो पृथ्वी तत्व पैदा हुआ, तो उसमें एक गुण और बढ़ा, 5 गुण हो गए, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध। तो देखिए कितनी विचित्र जो है रचना है इस सृष्टि। सबसे पहले जो पैदा हुआ है आकाश, उसमें एक गुण शब्द, उसके बाद पैदा हुआ वायु, उसमें 2 गुण शब्द और स्पर्श। उससे अग्नि पैदा हुआ, उसमें 3 गुण शब्द स्पर्श और रूप। फिर उससे पैदा हुआ जल, तो उसमें 4 गुण शब्द स्पर्श रूप और रस। फिर उससे पैदा हुआ पृथ्वी तत्व, उसमें 5 गुण शब्द स्पर्श रूप रस और गंध। ये जो पृथ्वी तत्व है, इस पर जहाँ हम बैठे हैं केवल यही पृथ्वी तत्व नहीं है, बल्कि जितना भी आप आकाश में सब पिंड देख रहे हो ना, चाहे मंगल ग्रह है, चाहे सूर्य है, चाहे बुध है, चाहे शुक्र है, शनि है, राहु है, केतु है, या जितने तारे हैं सब दिखाई दे रहे हैं, या आकाश गंगा, अरे भाई जितने भी पिंड आपको दिखाई दे रहे हैं सब पृथ्वी तत्व में हैं। और इसमें जो है कहा जाता है कि फिर इनका 5 तत्व जब बने तो फिर इनका पंचीकरण शुरू हुआ। पंचीकरण सुन करके आप लोग आश्चर्य में पड़ जाएंगे। असल में हमारे सामने जो आकाश तत्व है, ये पंचीकरण के बाद वाला आकाश तत्व है, यानी शुद्ध आकाश 1/2, और बाकी 1/2 में चारों तत्व हैं। 1/8 वायु, 1/8 अग्नि, 1/8 जल और 1/8 पृथ्वी तत्व। तो ये चारों मिल करके 1/8 1/8 1/8 1/8 4/8 हो गए, माने कि आधा ये भी हो गए। तो आधा शुद्ध आकाश और आधे में जो है बाकी चारों तत्व हैं 1/8 1/8। तो इस तरह से जो है
पांचों तत्व पंचीकरण मिला करके तब यह जो है आकाश हमारे सामने आया हुआ है। ऐसे ही जो हमारे सामने वाला वायु है, इसमें जो है 1/2 यानी आधा, 1/2 तो शुद्ध वायु है, और बाकी 1/2 में फिर वही बात कि 1/8 आकाश, 1/8 अग्नि, 1/8 जल, 1/8 पृथ्वी तत्व, यह जो है आपके सामने वाले वायु में है। इसी तरह से अग्नि में भी 1/2 शुद्ध है अग्नि, बाकी आधा में बाकी चारों तत्व। ऐसे ही जल में भी 1/2 शुद्ध जल और 1/2 में बाकी चारों तत्व मिले हुए हैं। पानी के अंदर आकाश भी है, पानी के अंदर अग्नि भी है, पानी के अंदर पृथ्वी तत्व भी है। तो इस तरह से सब जो है सब मिल जाते हैं। तो आप जो भी देख रहे हो, जैसे पृथ्वी ही तत्व है, तो 1/2 तो शुद्ध पृथ्वी तत्व है, बाकी 1/2 में चारों मिले हुए हैं। यानी आकाश 1/8 आकाश भी पृथ्वी में है, 1/8 वायु भी है, 1/8 जल भी है, 1/8 अग्नि भी है, सब जो है वो है पृथ्वी में भी ऐसे ही है। तो ये पंचीकरण बनता है सब। तो पंचीकरण से जो है ये हमारा सब पांचों महाभूत तैयार होते हैं। अब इसके बाद सृष्टि शुरू होगी, पांचों महातत्वों से शुरू की जाएगी सृष्टि। अच्छा देखो, जो भी इस संसार में चीजें बनती हैं उनको कार्य कहते हैं, और उनको जो बनाने वाले हैं वो कारण कहलाते हैं, और उनको समझने के लिए जो इंद्रियां हैं या जो आपके समझने वाले जो साधन हैं उनको करण कहा जाता है। अच्छा देखो, तो बनाने वाले कारण कहलाते हैं और समझने वाले करण कहलाते हैं। तो ये कारण भी 2 तरह के और करण भी 2 तरह के। अब करण में जो है बाह्य करण और अंतःकरण, यानी बाहर की चीजों को, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन पांचों को, बाहर की चीजों को ग्रहण करने के लिए जो हमारी इंद्रियां हैं वो बाह्य करण है, और अंदर की चीजों को समझने के लिए उन्हें अंतःकरण कहा जाता है। तो बाह्य करण में शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, वो 5 इंद्रियां आप तो समझ ही चुके होंगे। अंतःकरण भी 4 तरह का है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये अंदर की चीजों को समझने के लिए 4 अंतःकरण कहलाते हैं। इसमें जो मन है इसका मुख्य काम संकल्प विकल्प का होता है, और बुद्धि जो है वह व्यावसायिकता होती है, निश्चय करने का काम कि ये चीज़ पाप है, ये चीज़ पुण्य है, ये चीज़ अच्छा है, ये चीज़ बुरा है, इसका फल ये है, उसका फल वो है, यह सब निश्चय करने का काम बुद्धि करती है। और चित्त में क्या होता है, सारी वृत्तियाँ, सारी भावनाएं सब जो है चित्त में पैदा होती हैं। स्मरण शक्ति भी चित्त में ही है, यानी कि सारी वृत्तियां समझ लो कि चित्त में पैदा होती हैं। और चौथा जो है वह अहंकार है। तो जो अहंकार है चौथा, वो अहंकार माने घमंड नहीं, अहंकार माने मैं पना, यानी अपने आप को जानना, ये अहंकार होता है कि अयम अहम, ये मैं हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं चपरासी हूँ, मैं मालिक हूँ, मैं खेतिहर हूँ, मैं पिताजी हूँ, मैं बेटा हूँ,
ये जो अपने आप को पहचानना होता है, यही अहंकार होता है। अब यही अहंकार जो अपने आप को पहचानो, ये 3 तरह का है, सात्विक, राजस और तामस। तो सात्विक राजस से तो भाई आपका ज्ञान, जानकारियाँ, सब भौतिक जानकारियाँ सात्विक अहंकार से पैदा होती हैं। राजस अहंकार से हमारी सारी की सारी क्रियाएं होती हैं। अगर राजस अहंकार न रहे तो हम अपना पैर भी ना हिला पावें, हाथ भी ना हिला पावें, सारी की सारी क्रियाएं राजस अहंकार से। और तामस अहंकार हमारे विश्राम के लिए है। तामस अहंकार न रहे तो हमको नींद भी न आवे रात में। तो कई जगह, तो कई पुराणों में लिखा हुआ है कि तम एव आसीद अग्रे, सबसे पहले तो केवल तम ही था ही। जब कोई सृष्टि नहीं थी, कोई हलचल ही नहीं था, कोई प्रकाश ही नहीं था, तो सबसे पहले केवल तम ही था। फिर तम से अन्य सब उत्पन्न हुए हैं, तम से फिर आगे बढ़ी है तब सब। तो हम लोग जो है तम से निकलते हैं और तम में ही प्रविष्ट भी होते हैं। तम से निकले तो सृष्टि की प्रारब्धि, और तम में प्रविष्ट हुए तो सृष्टि का अंत। सृष्टि का अंत। चलते चलते हम जो है आपको बता दें, हाँ ये अभी हुआ था कि करण, जैसे मैंने बताया, बाह्य करण बाहर की चीज़ों को समझने के लिए, और अंतःकरण अंदर की चीज़ों को समझने के लिए, अंदर की भावनाओं को समझने के लिए, अंदर की वृत्तियों को समझने के लिए अंतःकरण है। अब कारण पर चर्चा करिए तो कारण में जितनी भी चीज़ें पैदा हो रही हैं वो कार्य हैं। अब जैसे घट पैदा हुआ, घड़ा, तो ये कार्य है। अब इसके 2 कारण, उपादान कारण मिट्टी और निमित्त कारण जो है वो कुम्हार। ऐसे ही वस्त्र पैदा हुआ तो उसके 2 कारण, उपादान कारण वस्त्र और निमित्त कारण जुलाहा। ऐसे ही आप आभूषण पैदा किए तो उसके 2 कारण, उपादान कारण जो है सोना चांदी और निमित्त कारण जो है सोनार। ऐसे ही जो है आप घर बनवा रहे हैं तो इसके भी 2 कारण, उपादान कारण या गारा मिट्टी, ईंटा वगैरह सब जो है उपादान कारण है, और निमित्त कारण जो है ये सब जो है जो कारीगर हैं, मजदूर हैं, ये सब निमित्त कारण है। तो ऐसे ही अगर आप खोजोगे तो जितने भी कार्य हो रहे हैं, कार्य माने जो पैदा हो रहे हैं, उसके 2 कारण होंगे, एक है उपादान कारण और एक निमित्त कारण। हमारा एक पुत्र पैदा होता है, गर्भ में है, अब उसमें भी उपादान कारण जो है ये जो भी पैदा हो गया बाद में, हड्डी है चाहे मांस है चाहे मज्जा है, ये सब जो है उपादान कारण है सब। और माँ और बाप ये दोनों निमित्त कारण हैं। तो इस तरह से जो है कारण 2 तरह के आप समझ गए, उपादान कारण और निमित्त कारण। मेज कुर्सी में उपादान कारण लकड़ी है और निमित्त कारण बढ़ई है। कारण भी 2 तरह के और करण भी 2 तरह का। करण में जैसे शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन 5 को ग्रहण करने वाला जो करण है, साधन है, वो बाह्य करण है। और अंदर की चीज़ों को समझने के लिए जो करण है वह अंतःकरण है। अंतःकरण बताया ना मैंने, 4 तरह के, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। अभी बताया गया था कि जो है हम जो है समा जाते हैं, वो अभी तम में। असल में इसको संहरण कहते हैं। संहरण माने सिमट जाना। संहार माने जो है वो सिमट जाना होता है।
तो ये भी जो संहार है, जिसको दूसरे शब्द में आप प्रलय कहते हो, ये भी 4 प्रकार का होता है। नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, प्राकृतिक प्रलय और आत्यंतिक प्रलय। ये 4 तरह के होते हैं। जब ये सारी सृष्टियाँ पैदा हुई है तो ये सृष्टियाँ धीरे धीरे विलीन भी होती है। आए हों सो जाएंगे। जितनी भी चीज़ें प्रकट होती हैं वो फिर विनष्ट भी होती हैं, तो उनका संहरण होता है, सिमट जाती हैं अपने कारण में। जितने कार्य हैं सब अपने कारण में समा जाते हैं। तो ये जो 4 तरह के मैंने प्रलय बताए, नित्य प्रलय जो रोज रोज होता रहता है, रोज रोज हम देखते हैं कि ये चीज़ विनष्ट हुआ, ये चीज़ विनष्ट हुआ, ये चीज़ विनष्ट हुई, ये सब नित्य प्रलय कहलाते हैं। जितनी भी चीज़ें रोज रोज विनष्ट हो रही हैं, केवल प्राणी ही नहीं, वस्तुएं भी जो रोज रोज विनष्ट हो रही हैं, वो नित्य प्रलय के अंतर्गत। और दूसरा जो है नैमित्तिक प्रलय। नैमित्तिक प्रलय में ये कहा जाता है कि सारी सृष्टियाँ जो है केवल एक तत्व में जो है समा जाए, तो उसको नैमित्तिक प्रलय कहते हैं। ये ब्रह्मा की रात होती है, समझ लो। पूरी प्रकृतियाँ या तो जल में समा जाए, चारों ओर जल ही जल फैल जाए, एक कारणव में सारी सृष्टियाँ डूबी रहे, ये नैमित्तिक प्रलय है। या चारों ओर आग लग गई, पूरी सृष्टियाँ आग में जल गई, ये नैमित्तिक प्रलय है। नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय सुन लिया आपने। तीसरी जो है प्राकृतिक प्रलय है। जब ब्रह्मा की रात तो नैमित्तिक प्रलय हुई कि एक तत्व में सारी सृष्टि समा गई, लेकिन जो प्राकृतिक प्रलय होगी उसमें ब्रह्मा भी समा जाएंगे। यानी कि ब्रह्मा अपनी आयु जब पूरी कर ले जाएंगे 100 बरस, ब्रह्मा का अपना जो 50 बरस पहले वाला है वह प्रथम परार्ध कहलाता है, और दूसरा जो द्वितीय परार्ध है, तो इस समय उनका द्वितीय परार्ध चल रहा है। और उस द्वितीय परार्ध में भी इस समय श्री श्वेत 12 कल्प चल रहा है। ब्रह्मा का दिन कल्प कहलाता है। ब्रह्मा जब अपनी आयु पूरी कर ले जाएंगे, 100 बरस पूरा हो जाएगा, तो ब्रह्मा पूरी सृष्टियाँ लिए सब जो है प्रकृति में समा जाएंगे। फिर प्रकृतियाँ भी लीन हो जाएगी, जाकर के ब्रह्म में समा जाएगी। तो उसको जो है प्राकृतिक प्रलय कहेंगे। अब ब्रह्मा की रात नैमित्तिक प्रलय है, तो रात दिन फिर दिन हो जाएगा, फिर रात हो जाएगी, वो नैमित्तिक प्रलय है। और ब्रह्मा की ही आयु समाप्त हुई, वो समा गए प्रकृति में, प्रकृति समा गई ब्रह्म में, तो है प्राकृतिक प्रलय है, जब प्रकृति भी विलीन हो जाया करती है। चौथी प्रकृति जो होती है, चौथा प्रलय, तो उसमें जो है आत्यंतिक प्रलय है। उसके लिए शरीर को नष्ट करने की आवश्यकता नहीं। यह जो है मानसिक प्रलय कह सकते हो इसको। जिस दिन जो है मेरे मन में ये संसार जो है समाप्त हो गया, जिस दिन हमने इस संसार को मन से त्याग दिया, तो वो मेरे लिए आत्यंतिक प्रलय है। इसके लिए हमको शरीर छोड़ने की भी आवश्यकता नहीं होती है, बस केवल मन से ही जो है त्याग देना है संसार को। इसको आत्यंतिक प्रलय कहते हैं। ये तो आप कभी भी कर लो ना, बस जिस दिन समझ जाओ कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, उसी दिन यह जो है आत्यंतिक प्रलय हो गया। तो आत्यंतिक प्रलय का कोई समय नहीं है, कोई कुछ भी नहीं।
हाँ, इसकी सीमा है। अपने आप को जो है, मैं संसार नहीं हूँ, मैं जीव नहीं हूँ, मैं इस देह में नहीं हूँ, यह देह मेरा नहीं है, बल्कि मैं यह देह नहीं हूँ, मैं जो है जीव भी नहीं हूँ, मैं सुख दुख से परे हूँ, मैं पाप पुण्य से परे हूँ, मैं कर्म और कर्म फलों से परे हूँ। अब ये समझना इतना आसान भी नहीं है, लेकिन जिस दिन जो है आप संसार में से ऊपर बैठ गए तो आपके लिए आत्यंतिक प्रलय हो गया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।